यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले कांग्रेस का महासचिव उनको बनाया गया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी और अब पूरा प्रदेश उनके जिम्मे है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस ने उसी को ध्यान में रखकर प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी है। अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं और ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश के मुद्दों को वो उठाती रहती हैं और प्रदेश की योगी सरकार को घेरती रहती हैं। और इस खबर पर अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अविनाश, दो बातें हैं, एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चिट्ठी लिखने वाले सभी नेता एक तरीके से वाकई शुमल की तरह चुके हैं कांग्रेस पार्टी को और उनको महासचिव पद से हटाया, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, वोरा हो, अंबिका सोनी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। देखिए, अगर बताएं राजीव आपको तो सभी को नहीं हटाया गया, क्योंकि चिट्ठी लिखने वालों में जितिन प्रसाद भी थे, लेकिन उनको प्रमोट करके बंगाल जैसे अहम राज्य का प्रभारी बनाया गया, जहां पे अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जरूर कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया है। उनमें गुलाम नबी आजाद प्रमुख हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी थी बल्कि उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में नाराजगी भी जताई थी, जब उनके ऊपर आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि उनकी संलिप्तता बीजेपी के साथ है। इसको लेकर उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया था। इसके बावजूद जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें तमाम सारे पार्टी के जो मेंबर है उनके बीच आपस में बात हुई और मान मनोवल हो गया था। उसके बाद भी गुलाम नबी आजाद ने एक टीवी एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि संगठन मजबूत हो, और अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं कब सत्ता में आएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये इंटरव्यू उनका खास तौर से उनके खिलाफ गया, क्योंकि जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में सारी बातें स्पष्ट हो गई थी तो उनको टीवी एजेंसी को इंटरव्यू नहीं देना था, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोगों का मानना था। लेकिन वहीं अगर बात करें मोतीलाल वोरा की, तो उनके स्वास्थ्य कारणों से उनको हटाया गया, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए हैं। इस वजह से उनको पार्टी ने हटा दिया है महासचिव के पद से और नए लोगों को लाने का काम किया है। लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से कई सारे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी ने महासचिव बनाया था उत्तर प्रदेश का। सोनिया गांधी ने भी उन पर विश्वास जताया है और उनका पद बरकरार रखा है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हो रही है इस वक्त, वो प्रियंका गांधी के ही सहमति के बाद हो रही हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो लगातार प्रदेश की जो संगठन है उसके खिलाफ लगातार शिकायत करते रहे हैं। खासतौर से अजय कुमार लल्लू को टारगेट करते रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि लल्लू जब भी उनके क्षेत्र में जाते हैं तो उनको सूचित नहीं करते हैं, या लल्लू फिर जो है अपने मनमानी काम करते हैं, सभी से राय मशविरा नहीं करते हैं। तो उन तमाम सारे सीनियर लीडर को भी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद तिवारी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुछ नेताओं को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि उनके स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया गया कि बुजुर्ग हो गए, सेहत खराब रहती है। हालांकि सेहत सोनिया गांधी की भी खराब रहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर्स पर विश्वास न जताकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर विश्वास जताया गया है कि यूपी की वाकई खेवनहार वही बनेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले कांग्रेस का महासचिव उनको बनाया गया था और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी और अब पूरा प्रदेश उनके जिम्मे है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे। कांग्रेस ने उसी को ध्यान में रखकर प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी है। अक्सर प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं और ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश के मुद्दों को वो उठाती रहती हैं और प्रदेश की योगी सरकार को घेरती रहती हैं। और इस खबर पर अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। अविनाश, दो बातें हैं, एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चिट्ठी लिखने वाले सभी नेता एक तरीके से वाकई शुमल की तरह चुके हैं कांग्रेस पार्टी को और उनको महासचिव पद से हटाया, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, वोरा हो, अंबिका सोनी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। देखिए, अगर बताएं राजीव आपको तो सभी को नहीं हटाया गया, क्योंकि चिट्ठी लिखने वालों में जितिन प्रसाद भी थे, लेकिन उनको प्रमोट करके बंगाल जैसे अहम राज्य का प्रभारी बनाया गया, जहां पे अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनको जरूर कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया है। उनमें गुलाम नबी आज़ाद प्रमुख हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी थी बल्कि उसके बाद CWC की मीटिंग में नाराजगी भी जताई थी, जब उनके ऊपर आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि उनकी संलिप्तता बीजेपी के साथ है। इसको लेकर उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया था। इसके बावजूद जब CWC की बैठक हुई, उसमें तमाम सारे पार्टी के जो मेंबर है उनके बीच आपस में बात हुई और मान मनोवल हो गया था। उसके बाद भी गुलाम नबी आज़ाद ने एक टीवी एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि संगठन मजबूत हो, और अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं कब सत्ता में आएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये इंटरव्यू उनका खास तौर से उनके खिलाफ गया, क्योंकि जब CWC की बैठक में सारी बातें स्पष्ट हो गई थी तो उनको टीवी एजेंसी को इंटरव्यू नहीं देना था, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोगों का मानना था। लेकिन वहीं अगर बात करें मोतीलाल वोरा की, तो उनके स्वास्थ्य कारणों से उनको हटाया गया, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए हैं। इस वजह से उनको पार्टी ने हटा दिया है महासचिव के पद से और नए लोगों को लाने का काम किया है। लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से कई सारे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी ने महासचिव बनाया था उत्तर प्रदेश का। सोनिया गांधी ने भी उन पर विश्वास जताया है और उनका पद बरकरार रखा है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हो रही है इस वक्त, वो प्रियंका गांधी के ही सहमति के बाद हो रही हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो लगातार प्रदेश की जो संगठन है उसके खिलाफ लगातार शिकायत करते रहे हैं। खासतौर से अजय कुमार लल्लू को टारगेट करते रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि लल्लू जब भी उनके क्षेत्र में जाते हैं तो उनको सूचित नहीं करते हैं, या लल्लू फिर जो है अपने मनमानी काम करते हैं, सभी से राय मशविरा नहीं करते हैं। तो उन तमाम सारे सीनियर लीडर को भी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद तिवारी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है अविनाश, कांग्रेस आपका इस तमाम उनको अगर जानकारी बात के लिए करें धन्यवाद। तो कांग्रेस कुछ ने नेताओं को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि उनके स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया गया कि बुजुर्ग हो गए, सेहत खराब रहती है। हालांकि सेहत सोनिया गांधी की भी खराब रहती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर्स पर विश्वास न जताकर प्रियंका गांधी बॉर्डर पर विश्वास जताया गया है कि यूपी की वाकई खेवनहार वही बनेगी।